हेलो एवरीवन। क्लास 10th चैप्टर 10th जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसको देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में कैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको रीड कर देता हूँ। यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image form. तो जो भी चीजें हमारे पास दी हुई है उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है an object 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? कन्वर्जिंग लेंस के, कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो u हमेशा 25 सेंटीमीटर लेंगे और u निगेटिव में ही आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे? तो हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई और हाइट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो है आपको h0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। इवन आपके पास यहाँ पे जो फोकल लेंथ दी हुई है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ, तो कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो आपके पास दी हुई है वो आपके पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे f इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लेंस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या होगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, अब लेंस कोई भी हो तो लेंस फॉर्मूला आपको जब लगाना है तो आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे जो लेंस, चाहे कन्वर्जिंग लेंस हो या आपका डाइवर्जिंग लेंस हो, दोनों ही के लिए सेम फॉर्मूला होता है। तो लेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। आपको पता है ये लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। और यहाँ पे आप देखोगे 1/v इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/v इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हो 1/u प्लस 1/f, या आप 1/f प्लस 1/u आप ऐसा लिख सकते हो। और 1/f फोकल लेंथ आपके पास कितनी भी दी हुई है, तो जो फोकल लेंथ दी हुई है यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो 1/f आप 10 सेंटीमीटर के लिए 1/10 लिख लो। और आप u जो है ये u निगेटिव में है, ध्यान देना आप। तो यहाँ पे आप माइनस लिखोगे 1/25। एलसीएम वगैरह आप लेके जब देखोगे तो ये आपके पास टोटल जो आएगा एलसीएम 250, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे ऊपर में आपके पास 15 आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह से v जब आप निकालोगे तो v की जो वैल्यू आएगी आपके पास v इक्वल टू 250 अपॉन में 15, 250 अपॉन में 15। कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पे देखो 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 50/3 दैट मीन्स ये आ जाएगा डेसिमल में 16.66 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी v की। तो v आपने निकाल लिया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको मार्क करा दूं, यहाँ पे नोट करा दूं कि पॉजिटिव वैल्यू v की क्या होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v shows that v का पॉजिटिव होना क्या रिप्रेजेंट करता है? जी हाँ, आपको पता है अच्छे से क्या दिखाता है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द लेंस, दैट इमेज इज फॉर्म्ड at the other side of lens, at the other side of lens।
मतलब लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। और ये बहुत ही जो मैंने ये पॉइंट बताया आपको, ये बहुत ही मार्केबल पॉइंट है कि दूसरी साइड ये बन रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखना, तभी ये पॉजिटिव हो रहा है। जी हाँ, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दूसरी साइड बन रहा है, और दूसरी साइड बन रहा है तो इसका मतलब है कि V पॉजिटिव है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। जो मैग्निफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो होगी, इसके लिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है M, जिसमें आप लिखते हो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस V है, यहाँ पे आपने देखा V की वैल्यू आपके पास मिल गई है। V अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, जो कि 25 की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस में होता है, माइनस V बाय U। ठीक है, तो ये माइनस अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये माइनस इसमें यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूं, माइनस V बाई U फार्मूला ही है। तो माइनस 16.66 अपॉन U जो है 25, तो इसके बाद ये इसकी जो वैल्यू आएगी 0.66 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये मैग्निफिकेशन मतलब 0.66, मतलब 50% से ज़्यादा मैग्निफिकेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इमेज की दिख रही है वो 50% से ज़्यादा मैग्निफिकेशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो निगेटिव साइन आ रहा है, इसका भी कुछ सेंस होना चाहिए। तो निगेटिव साइन ये बताता है कि इमेज रियल है, और जो बन रही है वो लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के पीछे बन रही है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो ये बता रहा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि निगेटिव साइन अब कौन सी, किसके लिए निगेटिव साइन है ये? तो निगेटिव साइन अब आपको क्लियर हो गया है कि निगेटिव साइन किसके निगेटिव साइन की बात कर रहे हैं। निगेटिव साइन मैग्निफिकेशन की। निगेटिव साइन shows that the image is real, the image is real and formed behind the lens, ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट लेंस के सामने है और इमेज जो है लेंस के बैक साइड में है। तो अब मैग्निफिकेशन का फिर से फॉर्मूला लगाना है, और वहां से हम लोग देखेंगे कि हाइट के लिए क्या हो सकती है इसकी हाइट। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन के उस फॉर्मूले को लेंगे जिसका रिलेशन हाइट से है। तो मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है इमेज हाइट, इमेज जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट हाइट, इस दोनों की रेशियो से रिलेटेड है। तो h1/h2, और यहाँ पे h1/h2 में यहाँ पे मैं h1 लिख रहा हूँ, h1, और h2 हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर का। तो h1 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 5, और m की जो वैल्यू है मैंने निकाल ही ली थी, इसको ये मैंने दिखाया था आपको 0.66 इंटू 5, जो कि -3.3 सेंटीमीटर का ये आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब सवाल है कि अब इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आप जान चुके हो यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले मैं एक कन्वर्जिंग जो लेंस है वो मैं बना रहा हूँ। ये कन्वर्जिंग लेंस है आपका, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस जो इससे होके जा रही है वो लाइन मैं स्ट्रेट लाइन बिल्कुल पास कर रहा हूँ, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जा रहा है। और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। हर चीज को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता चला जाऊंगा, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी पोजीशन है और किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात की कि जो हमारे पास एक रे जो इसकी पैरेलल आएगी, एक रे ऑब्जेक्ट के पैरेलल जाएगी, बिल्कुल ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ऑब्जेक्ट से जो रे चली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, और ये फोकस से, यहाँ पे एक फोकस हमारे पास इस जगह पे होगा, इसको आप F1 बोल सकते हो, और दूसरी तरफ भी एक फोकस होगा, इसको अब मैं F2 बोल रहा हूँ। तो ये लाइन जाएगी आपकी फोकस से होती हुई। तो ये फोकस से होती हुई इस तरह से मैंने लाइन को जाता हुआ दिखा दिया। तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? तो इसकी इमेज बन रही है दूसरे मतलब F2 जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये F2 बनेगा, उसके ये F2 है, दैट मीन्स 2F2 आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जो है ये 2F1 होगा।
2f1, ठीक है। तो जो फोकस है आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फोकस, उस हिसाब से आपको देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपने रखा है, तो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, देखो यहाँ पे अगर आप बोलो तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर की है। वो क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है आपने, तो ऑब्जेक्ट रखा है आपने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपने जहाँ रखा तो आपकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपने यहाँ पे देख ली है, इमेज की हाइट कितनी है, तो इमेज की हाइट यहाँ पे आप ड्रॉ करके दिखाओगे कि इमेज की हाइट, और इमेज की हाइट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे जो इमेज की हाइट आई थी वो 3.3 की थी। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ही हमारे पास दिया हुआ है इमेज की हाइट हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर की हाइट है इमेज की। तो देख के भी लग रहा है यहाँ इमेज जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है, ठीक है। और ये जो है ये पोजीशन F2 का है, यहाँ पे F1 का है। तो अब दूसरी बात की एक और रे जो यहाँ से पास करेगी, वो मैं यहाँ पे रे एक और जो पास करेगी उसको मैं पास करता हुआ दिखा देता हूँ, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई पास करेगी, ठीक है। तो ये मैं ले रहा हूँ, इस रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहा हूँ, देखो आप। और ये जो है ये रे फिर इसी पॉइंट पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज आपकी बन रही है वहाँ पे ही ये ज्वाइन होगी। ध्यान देना है कि जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एरो मार्क बहुत ही एकदम बिल्कुल आपको इस चीज का ध्यान रखना है हर जगह पे कि एरो के मार्क को आपको रिप्रेजेंट करना है, उससे पता लगेगा कि रे किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। और अब जो है इमेज कहाँ पे बनी है आपकी, तो इमेज आपको पता है कि इमेज आपने कहाँ पे बनाई है, तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो आपका वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे 16.66 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है। तो ये प्रॉपर आपका ये ड्रॉ हो गया, जो रे डायग्राम आप ड्रॉ करना चाह रहे थे ये प्रॉपर अच्छे से ये ड्रॉ कर दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके लिए रीड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. इस क्वेश्चन में हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वहाँ पे मैं जो भी चीज़ दी हुई है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव, ये जो हमारे पास दिया हुआ है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ की जो कॉन्केव लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव में होती है, इसलिए -15 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। हालांकि यहाँ पे आप डायग्राम में अगर आप देखोगे जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो OF1 माना जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 15 सेंटीमीटर जो है ये फोकल लेंथ है, और उसके साथ साथ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे। तो V इक्वल टू यहाँ पे ये -10 सेंटीमीटर लेना है, ये 10 सेंटीमीटर पे बन रही है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f होता है फॉर्मूला, जो लेंस फॉर्मूला होता है। ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है आपके साथ। तो यहाँ से आपको 1/u आप फाइंड आउट कर सकते हो। 1/u इक्वल टू 1/v - 1/f, दैट मीन्स 1/v जो कि आपके पास 1/- ये माइनस में है 10, ये आ गया माइनस, और ये 1/f जो है वो भी माइनस में है तो -15, तो इस तरह से आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपके पास जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ये आपको मिलेगा -1/10 प्लस 1/15, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब आप एलसीएम लोगे तो -5/150, दैट मीन्स u आपके पास आ रहा है, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपके पास u, मतलब ऑब्जेक्ट आपने कितने डिस्टेंस पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पे ये रखा होगा। ये चीज आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको। डायग्राम आप देखोगे तो ये आप अच्छे से पहचानते हो कि ये कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस में इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखो आप ऑब्जेक्ट ले लो इस जगह पे, ये ऑब्जेक्ट मैंने लेके दिखा दिया, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया AB, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, और ऑब्जेक्ट ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 2F1, और इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ ये यहाँ पे F1, चूंकि OF1
ये O है और OF1 जो है हमारा वो 15 सेंटीमीटर का है। तो 15 से दैट मीन्स डबल आपने कहाँ रखा है 30 पे। अब तो ये क्लियर हो गया, ये मैंने निकाल ही लिया है। U कितने पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पे है, तो -30 मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं मिरर जो लेंस है उसके फ्रंट में ही लेते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर पे है, ये 30 सेंटीमीटर पे। अब फोकस आपका कितना है वो 15 का है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे 15 का है। तो एक रे जो आएगी जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगी वो अनडिवाइडेड रे होगी, मतलब उससे कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रेट जो है ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई स्ट्रेट जाएगी ये रे। और दूसरी रे आएगी जो बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, मैं यहाँ पे पैरेलल ही ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये पैरेलल रे जो होगी वो यहाँ से डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगी, जिसको आप पीछे की तरफ अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो वो पीछे की तरफ फोकस पे आके मीट करेगी, ये इस तरह से फोकस पे आके मीट करेगी, जहाँ पे कि इसकी इमेज आपकी जो है जी हाँ, यहाँ पे इसकी इमेज जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट होती हुई ऐसी सीम्स टू बी इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे इसकी इमेज आपको मिलेगी A डैश B डैश की, ठीक है, तो ये मिलेगी आपको। और जो कि आपको यहाँ पे ये जो मिलेगी ये 10 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज देखने को मिलेगी। इस तरह से इसका डायग्राम भी ड्रॉ हो गया, ड्रॉ द रे डायग्राम, जैसा कि कहा गया था क्वेश्चन में, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है। चलिए यहाँ पे अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 में रीड कर देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मिरर लिया गया है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो U इक्वल टू, U हमेशा आप लेते हो माइनस में, -10 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ आपकी दी हुई है, फोकल लेंथ आपकी जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, कॉन्वेक्स है, तो फोकल F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आपने ले लिया। और इस बार मिरर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, मिरर फॉर्मूला जो कि आपको पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ से आप निकाल सकते हो 1/v, चूंकि आपको v निकालना है तो 1/v इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है, और 1/f दैट मीन्स 1 फोकस जो है 15 का है, माइनस 1/u, u जो है -10 में है, तो ये -10। इस तरह से जब आप LCM लोगे तो आपके पास ये 25/150, मतलब अगर कैंसिल किया जाए इसको तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, दैट मीन्स ये जो 1/v इक्वल टू 6, दैट मीन्स v इक्वल टू आपके पास यहाँ पे मिल रहा है v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब इमेज बनेगी आपकी 6 सेंटीमीटर पे। पॉजिटिव साइन क्या बताता है, जी हाँ, पॉजिटिव साइन आपको अब बताना है क्या बताता है, तो पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पे बता रहा है कि V indicates that the image is formed behind the mirror। इसके बाद मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन जो है आपके पास, जी हाँ, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस है आपके पास v जो कि 6 का है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 का है, तो -10, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0.6, लेकिन यहाँ पे आप जो लोगे ये साइन माइनस में आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 0.6 प्लस में आ जाएगा, इसकी मैग्निफिकेशन प्लस में आ रही है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करता है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ये आप बता सकते हो यहाँ पे, तो बता दो, मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट, अब तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपके लिए यूजुअल हो चुकी होंगी। क्या इंडिकेट करता है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल and erect,
ये दिखलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, और ये 13 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है ये द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्निफिकेशन जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन +1। तो मैग्निफिकेशन अगर +1 आप लिखते हो तो प्लस का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है, ये दोनों ही बातें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए हमारे लिए। तो प्लस का मतलब है ये कि ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज। जी हाँ, ये वर्चुअल इमेज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज को इंडिकेट कर रहा है। और 1 क्या इंडिकेट करता है, 1 इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज इज सेम। ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज इज सेम, ये दोनों ही सेम है। क्योंकि आपको पता है मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये दोनों ही अगर सेम है, अगर मान लो दोनों सेम है, दैट मीन्स ये भी h है ये भी h है, तभी ये कैंसिल हो के आपके पास +1 आएगा। तो 1 का मतलब है कि ये दोनों ही सेम है, और प्लस का मतलब है यहाँ पे कि ये जो आपकी इमेज बन रही है किसमें, प्लेन मिरर में। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो ऐसे भी वर्चुअली बनती है, ये हमने डिस्कस कर भी रखा है पहले से ही। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन है उसको सबसे पहले नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो गिवन है f, मैं निकाल रहा हूँ, f इक्वल टू होता है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो जो हमारे पास दी हुई है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर की हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। तो आप यहाँ पे फोकल लेंथ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो 30/2, जो कि आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, और प्लस 15 सेंटीमीटर ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यू ऑब्जेक्ट। तो आप देखो कि कितने डिस्टेंस पे है, तो ये प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो ये जो है यू हमेशा निगेटिव होता है, -20 सेंटीमीटर यहाँ पे ये हो जाएगा। साथ ही साथ अब देखो आप यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है कि आप ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है ना, तो हाइट जो आप ले लो 5 सेंटीमीटर की आपने ले ली। और मिरर फार्मूला आपको पता है 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फार्मूला आपका होता है, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये 1/v दैट मीन्स 1/v, ये तो 1/v है, प्लस 1/u मतलब 1/u जो है आपके पास -20, तो -20 यहाँ पे लिख दिया आपने। फोकल लेंथ 15 की है, 15 लिख दिया आपने। यहाँ से v निकाल सकते हो आप, तो 1/v = आपके पास आ जाएगा 1/, जी हाँ 1/15 + 1/20, ये आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। और जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से मैं एक लाइन से डिवाइड करके दो पार्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये मैंने कर दिया। तो एलसीएम जब लोगे तो 1/v = आपके पास आ जाएगा 7/60। ठीक है, दैट मीन्स v = कितना हो गया, 60/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक चीज बात क्लियर हो जाती है कि पॉजिटिव आ रहा है ये, तो इमेज क्या होगी, इमेज इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट। हाइट ऑफ इमेज भी मैं निकाल पाऊंगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे, h हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = हो जाएगा v/u। ये रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी आपके पास, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 की है, यहाँ पे देख लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है 5 की है, तो इतना = v/u। v आपने निकाल लिया है 60/7,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे v बाई यू, u आपके पास 20 का है। जी हाँ, तो ये 60/7 अपॉन में u जो है वो 20 का है आपका। तो ये जब आप निकालोगे तो यहाँ से आपके पास हाइट ऑफ इमेज जो है वो लगभग 3.33 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हो, ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में अब आपके लिए रीड कर रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. हमेशा की तरह जैसे क्वेश्चन में सारी चीजें आपके पास दी हुई है, पहले आप उसको नोट कर लो। u जो आपके पास दिया हुआ है, u आपके पास दिया हुआ है माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, -27 सेंटीमीटर। और हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी हुई है उसको मैं h लिख रहा हूँ, h ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपके पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो आपकी दी हुई है वो निगेटिव में है -18 सेंटीमीटर। जी हाँ, फोकल लेंथ आपके पास जो मिरर है उस हिसाब से आपकी फोकल लेंथ होती है। तो आपको फॉर्मूला तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका होगा। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं 1/v, और जो वैल्यू है आप सिर्फ वैल्यू प्लेस करते जाओ, आपके पास सब कुछ आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपकी आती जाएगी। बस कैलकुलेशन आपका सब सही होना चाहिए। 1/v और प्लस 1/u, दैट मीन्स 1/-27 इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स -18, ये आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू आपके पास आ रहा है -18, और ये प्लस में हो जाएगा 1/27। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम में आपके पास यहाँ पे एलसीएम 54 आ रहा है, तो 18 3 होता है। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, और +2, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू -1/54। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो v इक्वल टू आपके पास आ रहा है 54 सेंटीमीटर निगेटिव में। तो यहाँ से मैं देख लूँ v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, v निगेटिव में आपके पास मिल चुका है। अब आप जैसे इससे पहले वाले केस में जो क्वेश्चन था उसमें मैंने हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u, ये फार्मूला मैंने यूटिलाइज किया था। यहाँ पे फिर से वही फार्मूला यूटिलाइज करना है। तो यहाँ से आपके पास v/u इंटू h0, मतलब h ऑफ ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे लोगे तो 54, ठीक है, 54 इंटू ये बाय, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन 54, यहाँ पे मैं 27 ले रहा हूँ u की जगह पे, और जो भी है इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे देखो 7 का है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है यहाँ पे, जी हाँ, हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 14 की, जी हाँ 14 सेंटीमीटर की। तो इससे साफ पता लग रहा है ये जो है आपके पास ये इमेज, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड, आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से दुगनी है तो इनलार्ज होगी, तो इनलार्ज्ड, ये आपका ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर दिया हुआ है -2 डायोप्टर, जो ये पावर की यूनिट है, डायोप्टर पावर की यूनिट होती है। व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज दिस, किस तरह की लेंस है ये भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पे ही मैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है। P इक्वल टू पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/f का होता है, तो आपको सिंपल सी बात है कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, राइट। और यहाँ से आप ले सकते हो 1/, और यहाँ पे जो दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर, तो इस तरह से आप देखोगे तो ये वैल्यू आएगी -0.5 सेंटीमीटर, 5 मीटर की ये वैल्यू आ रही है। तो इससे साफ पता लगता है कि ये माइनस में, फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है। तो माइनस फोकल लेंथ किसका होता है, ये होता है कॉनकेव लेंस का। तो द लेंस इज
concave lens, the lens is concave lens, ओके। और ये जो कॉनकेव लेंस है इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव है। मैंने पहले ही इसको चीज को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is this prescribed lens diverging or converging? किस तरह की लेंस है इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो गिवन है वो पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर है तो P इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस 1.5 डायोप्टर। सबसे पहले मैंने P जो पावर दी हुई है वो मैंने लिख दिया और आपको अच्छे से पता है P इक्वल टू 1/f। अभी मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसी का यूटिलाइज किया था। तो F इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/p और 1/p कहने का मतलब हो गया 1/1.5 जो कि आप डिवाइड करोगे 1 से तो 0.67 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर है कि पावर लेंस जो है, पावर ऑफ लेंस किस में है, ये पॉजिटिव में है। इससे पहले वाले ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 में वो जो था निगेटिव में, तो लेंस इज ये जो है इज पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका जो पावर है वो किस में है, वो पॉजिटिव में है, ठीक है। एंड इट इज कन्वर्जिंग लेंस, अब पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग ही होगा, एंड इट इज कन्वर्जिंग, राइट। ये आपके कन्वर्जिंग लेंस है। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है, ओके।